dear students, मेरा नाम अविनाश मोरे है and today I will be starting with the new series for physics, JEE and NEET. और ये सीरीज किसके लिए है? This series is for class 11. ठीक है? तो ये क्लास 11 के लिए and this is the Telegram channel. फटाफट से ये चैनल ज्वाइन कर लेना. इस चैनल पे आप लोगों को मिलेंगे जो भी मैंने क्लास में पढ़ाया उससे रिलेटेड नोट्स. तो yes, let's start with the series. और इस सीरीज का स्टार्ट करेंगे हम लोग एक मोटिवेशनल थॉट. चलो पढ़ना शुरू करो जल्दी फटाफट से. तो जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल करते ताज नहीं होते. ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी की ताज नहीं होते. ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ. तो चलो, कैसा है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे है ना, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, राइट. किसी का IIT का सपना है, किसी का एम्स का सपना है, बराबर. पर ये सपना ऐसे ही पूरा थोड़ी ना होगा. इसके लिए क्या लगेगा? यू विल डेफिनेटली नीड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बराबर. तो चलो आगाज किया जाए इस सीरीज का. शुरुआत करेंगे व्हाट इज साइंस. यार ये साइंस क्या होता है, कोई समझाएगा व्हाट इज दिस साइंस? नाचना क्यों बंद कर दिया बच्चे ने? नाचो, है ना. चलो ठीक है, नहीं नाचना चाहता शायद, देखते हैं, कोई बात नहीं. ठीक है. सो व्हाट इज साइंस? सो बेसिकली यहाँ पे जैसे लिखा है साइंस मीन्स टू नो. यहाँ पर क्या बात, कौन सी बात जानना? सिर्फ जानने को ही साइंस बोला जाएगा? इसका मतलब तुम्हारे पड़ोस में कौन रहता है, अगर ये तुम्हें बता दीजिए मीन साइंस, इसका मतलब क्या ये रहेगा कि यू नो साइंस? बिल्कुल नहीं है. दिस डज नॉट मीन कि यू नो साइंस, करेक्ट. तो चलो साइंस का मतलब क्या है, वो सब चीजें जानते हो. और कौन सी चीजें जानने को साइंस क्या कहा जाएगा, किस चीज को हम फिजिक्स कहेंगे, सारी चीजें हम लोग जानते हैं. ठीक है. सो लेट्स मूव अहेड. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन व्हाट इज फिजिक्स. यार इससे पहले पूछा व्हाट इज साइंस. साइंस का मतलब जानना, बराबर. लेकिन क्या जानना, वो सारी चीजें आप लोग देखेंगे. उसके बाद तुरंत एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना, व्हाट इज फिजिक्स. अब इस फिजिक्स को कैसे समझ रहा हूँ, है ना, ये फिजिक्स क्या बता है. तो चलो समझने की कोशिश करते हैं. फिजिक्स एक ऐसी चीज है बेसिकली व्हिच कैन एक्सप्लेन फ्यू कांसेप्ट्स एंड लॉस, है ना. तो अगर मैं भी साइंस को मोर प्रिसाइज बोलूं तो मैं इसी टर्म्स में बोल सकता हूँ. ठीक है. साइंस मतलब क्या या फिजिक्स मतलब क्या? बेसिकली कुछ ऐसे कांसेप्ट्स एंड कुछ ऐसे लॉस जो क्या करते हैं बेसिकली व्हिच गवर्न द यूनिवर्स. ठीक है, जो यूनिवर्स को चलाने में काम आते हैं. नाउ इट टेल्स अस द बिहेवियर ऑफ मेनी थिंग्स. कई सारी चीजों का बिहेवियर बताते हैं. जैसे कि यहाँ पे तुम्हें बिल्ली दिख रही है, बराबर. थोड़ी देर पहले ये वीडियो चल रहा था, तुम्हें दिख रहा था ये बिल्ली यहाँ से जंप मार रही है, कोशिश कर रही है उस वॉल पे जाने की, और इट फेल्स डाउन, बराबर. तो कुछ ऐसी ही चीजें है ना. कौन सा बिहेवियर? सो द कैट वाज ट्राइंग टू जंप, करेक्ट. नाउ द रीजन बिहाइंड व्हाई फ्यू थिंग्स हैपन. नाउ सी दिस कैट वाज जंपिंग फ्रॉम दिस साइड टू दैट पॉइंट, बराबर. और थोड़ी देर पहले हमने देखा इस वीडियो में वो कैट नीचे गिर जाती है. Now what is the reason for the falling of the cat? The answer is gravitation. उम्मीद कर रहा हूँ ये सबको पता है, बराबर. ये होता है gravitation, correct? Now it also predicts the future. Predicts the future. अब देखो ये cat थी इसलिए बच गई, correct? And predict the future means यहाँ से तुम ये भी समझ सकते हो this cat is not able, है ना, ये इतना फोर्स ना लगा पाए कि ये यहाँ से बराबर इस वॉल पर पहुंचे. तो ऑब्वियस है, यू कैन से अगर ये यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचेगी तो भाई एक ही बात होने वाली है उसके साथ, ऊपर थोड़ी जाएगी और नीचे जाएगी. कैट है, बराबर. इंसान होता, बड़ी बिल्डिंग होती तो शायद बात अलग थी, है ना, तब फ्यूचर कुछ और रहता. बट फॉर टाइम बीइंग या फिर फॉर दिस एग्जांपल द कैट विल गो डाउन एंड दिस विल बी द फ्यूचर, बराबर. कैसे अंदाजा लगाए भाई, अगर ये यहाँ से यहाँ ना पहुंच पाए तो आगे क्या होने वाला है उसके साथ? हमें वही वाला है ना, सीधा नीचे, बराबर. आगे बढ़ते हैं. इजी चैप्टर है, इस पर कुछ ज्यादा करना है नहीं. ठीक है. तो चलो और थोड़ा बेहतरीन तरीके से जानने की कोशिश करते हैं फिजिक्स को. तो वो तुम्हारा इंद्रधनुष को देखकर खुश होना, पता नहीं तुम लोग खुश होते हो. आजकल तो हम लोग कुछ और देख के खुश होते, बराबर. आज की जनरेशन का बात ही अलग है. तो वो तुम्हारा इंद्रधनुष को देख के खुश होना. इंद्रधनुष मीन्स रेनबो, बराबर. रेनबो, रेनबो फिजिक्स से रिलेटेड टर्म. नेक्स्ट वो समुद्र के लहरों के संग तुम्हारा नाचना, बराबर.
उसके बाद वो तुम्हारा यूट्यूब पे या ऑनलाइन मेरा लेक्चर देख पाना, बराबर। संभव है सब इसके कारण, संभव है सब फिजिक्स के कारण। तो भाई फिजिक्स को भूलना नहीं है जब तक है जान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टू बेसिक प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स। तो हम लोग दो बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करेंगे फिजिक्स में। एक होता है यूनिफिकेशन, दूसरा होता है रिडक्शन, जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं या फिर वाइडली यूज, यही ज्यादातर करके हम लोग यूज करते हैं, बराबर। सो यूनिफिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। यूनिफिकेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, एक कैट थी, दैट कैट फॉल डाउन, है ना। व्हाट वाज द रीजन फॉर इट्स फॉल? इट वाज ग्रेविटेशन, है ना। क्या रीजन था? ग्रेविटेशन। सिमिलरली वी आल्सो नो ग्रेविटेशन का एक और एग्जांपल ले लो यार बच्चों, हमें पता है सैटेलाइट्स, बराबर। सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती है, व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, है ना। तो ऐसे कई सारे उदाहरण जिनके रीजन या जिनका बेसिकली बोलूं तो एक वजह क्या है? ग्रेविटेशन, बराबर। तो ऐसी चीजों को हम इकट्ठा करके एक साथ रख दे या एक साथ पढ़ लेते हैं, उसे बोला जाएगा मेथड ऑफ यूनिफिकेशन, बराबर। और तुमने देखा होगा फिजिक्स में हम ज्यादा ऐसे नहीं करते। फिजिक्स में व्हाट वी डू, वी स्टडी बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन में जैसे मान लो तुमने पढ़ा होगा जनरेटर लास्ट टाइम पर, बराबर। उसके बाद एरोप्लेन की बात कर लेते हैं, है ना। एरोप्लेन के कई सारे पार्ट्स होते हैं, विंग होता है, रडार होता है, टेल होता है, बराबर, इंजन होता है, फ्यूजलेज होता है। इस सब पार्ट्स के बारे में हम लोग ब्रेक डाउन करके जब इनको डिटेल में पढ़ते हैं, दिस इज नोन एज मेथड ऑफ रिडक्शन, एंड दिस इज व्हाट वी मोस्टली डू इन फिजिक्स। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वही चीज है फिर से। नेक्स्ट, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो स्कोप एंड एक्साइटमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, फिर बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक। और माइक्रोस्कोपिक में हम लोग बेसिकली वही देखेंगे हमारे क्लास 11 के और क्लास 12 के कौन से टॉपिक्स इसमें कवर हो रहे हैं, एंड अगेन माइक्रोस्कोपिक में कौन से टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। माइक्रो मतलब समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ सबको, एंड माइक्रो भी पता होगा, ठीक है। माइक्रो नहीं पता है तो लार्ज बॉडीज फिलहाल याद रख लो, और ये किसके लिए? इलेक्ट्रॉन लाइक या स्मॉल बॉडीज, ठीक है। बहुत ही छोटी छोटी चीजों के लिए वी डील विद माइक्रोस्कोप। तो चलो आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक में तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर्स है? तो यू हैव द सेक्शन ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का पूरा सेक्शन इसके अंदर पढ़ेंगे। देन उसके बाद वी विल बी स्टडिंग अबाउट थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये क्लास 12 का है, ऑप्टिक्स क्लास 12 का है। तो ये दो टॉपिक हो गए 11 के, ये दो टॉपिक हो गए तुम्हारे 12, ठीक है। ये टॉपिक्स है, इनके अंदर चैप्टर बहुत सारे हैं, ठीक है। सो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोप। सो माइक्रोस्कोपिक में सबसे पहले वी विल बी स्टडिंग अबाउट क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। इसमें एटम्स में क्रिया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर्स, ये सब हम लोग देखेंगे इन क्लास 12। दिस इज एंटायरली इन क्लास 12। सो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ क्लास 11 इज व्हाट? फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक, या फिर इट डील्स विद माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। सारे तुम्हारे एनसीईआरटी के ही टॉपिक्स हैं, एनसीईआरटी की ही हेडिंग्स, एंड दैट इज व्हाट वी आर डीलिंग विद। एक आसान चैप्टर है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ भी याद करने की इसमें से भी जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कंप्लीटली बताऊंगा कौन सी बुक फॉलो करनी, कैसी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, प्लस कहाँ से पढ़ो, ठीक है, कौन से नोट्स फॉलो करो। मेरे नोट्स में से लगभग तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, विच विल बी इनफ फॉर योर जीके एग्जाम, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे व्हाट अंडरस्टैंडिंग डेली लाइफ फिनोमेना, ठीक है। अब देखो फिजिक्स के कारण ही हम लोग डेली लाइफ फिनोमेना समझ पाते हैं, राइट। जैसे कल कहाँ पे बारिश होगी, कल का टेम्परेचर क्या होगा, आज शाम में टेम्परेचर कैसा रहेगा, ये सारी चीजें, बराबर। तो जो भी चीजें हो रही है डेली लाइफ फिनोमेना समझने के लिए वी नीड फिजिक्स, ठीक है। सो फिजिक्स की मदद से हम लोग डेली लाइफ चीजें समझ पाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम लोग एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के थ्रू समझ पाते हैं, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमें परफॉर्म करना होगा, तो वो एक्सपेरिमेंट्स को अगर हम अप्लाई करेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा अच्छा उस एक्सपेरिमेंट से ये रीडिंग है, उसको अप्लाई करके देखो चलो क्या समझ में आ रहा है। तो एक उदाहरण देता हूँ मैं तुम्हें इसके लिए, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज यू नो अबाउट गूगल मैप, बराबर, यू नो अबाउट गूगल मैप, ठीक है। तो चलो अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले गूगल मैप ऐसे ही नहीं बना होगा जैसे तुम लोगों को पता होगा, बराबर। इसने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया होगा, बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया होगा, बहुत सारे सेटअप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए होंगे,
बराबर। बाद में ये सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद इसको अप्लाई किया होगा। अब ये डेटा क्या कर रहा है, ये डेटा तुम्हारे काम आ रहा है ना। अब तुम क्या करोगे इसके बाद, ओनली थिंग यू विल डू इज, तुम डालोगे मुझे जाना है XYZ लोकेशन, या मान लो तुम्हें तुम्हारे स्कूल जाना है, तुम्हारे स्कूल का नाम वहाँ पे डाल दो गूगल मैप्स में, बराबर। तो जैसे तुम तुम्हारे स्कूल का नाम डालोगे, गूगल मैप तुम्हें बताएगा बेटा तू इतने टाइम में तुम्हारे स्कूल पहुंच जाएगा, बराबर, इतने टाइम में। ये क्या है, दिस इज प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, बराबर। ये सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स था जिसे हम अप्लाई कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग इन आवर डेली लाइफ। अप्लाई किया, इट आल्सो इज, इट इज आल्सो व्हाट, it is also predicting the future, बराबर। so predicts the future from the set of observations। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इजी चीजें हैं ये सारी। उसके बाद इंप्रूवमेंट इन फिजिक्स। अब देखो, अगर फिजिक्स में इंप्रूवमेंट होगी तो ही हमें न्यू टेक्नोलॉजी मिलेगी, बराबर। सो दैट इज व्हाई दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बराबर। So what type of improvements? Let's take few examples. Silicon chips के बारे में हमें पता चला, इसकी खोज हुई, तभी तो हम आज लैपटॉप और मोबाइल यूज कर पा रहे हैं, बराबर, है ना। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में क्लास 10th में हमने पढ़ा था, बराबर। उसी के कारण तो हम जनरेटर्स का खोज लगा पाए। उसके बाद नेक्स्ट इज EM वेव्स, तभी तो तुम मेरा लेक्चर आज देख पा रहे हो, फोन पे बात कर पा रहे हो, बराबर। सो दिस इज व्हाट इट हेल्प्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। आजकल तुम जो ड्राइवरलेस कार्स के बारे में सुनते हो, या फिर अभी मैंने जो तुम्हें गूगल मैप्स के बारे में भी एग्जांपल दिया, बेसिकली डील्स विद डेटा, है ना। डेटा लर्निंग या फिर मशीन लर्निंग की ही बात है ये सारी, बराबर। इज दिस क्लियर? और ड्राइवरलेस कार्स भी उसी हो जाती है, तुम्हें पता होगा ड्राइवरलेस कार्स के लिए क्या होता है, कैसे वर्क किया जाता है। बहुत सारे डेटा, ह्यूज डेटा कलेक्ट किया जाता है, ह्यूज डेटा, है ना। डेटा सेट कैसा होता है ह्यूज, इसमें इंसान कैसे दिखते हैं ये डेटा फीड किया जाता है, ठीक है। फिर अलग अलग प्राणी, कैट कैसे दिखता है, डॉग कैसे दिखता है, रोड ब्लॉक्स कैसे दिखते हैं, ये सारी चीजें इस सिस्टम में फीड की जाती है, इस डेटा में फीड की जाती है। उसके बाद मशीन को ट्रेन किया जाता है। तुमने अगर ये सिग्नल देखा तुम्हें रोकना है, तुमने सामने से इंसान जाते हुए देखना, रोकना है, सामने कार देखी तुमको गाड़ी स्लो करनी है। ये सारी चीजें कहाँ से पता चल रही है ड्राइवरलेस कार को? थ्रू दिस डेटा व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग, बराबर। तो इस चीजें समझ में आ रही है और इसके थ्रू हम मशीन को ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग दैट मशीन आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। और फ्यूचर बहुत है इसमें, तो कोशिश करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से तुम पॉइंट्स कुछ नोट डाउन कर सकते हो, मैंने वैसे शॉर्ट में लिख के दे दिया। स्टिल आई एम सेइंग नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट जानना है, जान सकते हो, ठीक है। शायद यहाँ से कुछ चीजें या फिर 10th तक जो चीजें पढ़े थे उसकी हो सकता है कि उसमें शायद तुम्हें कुछ कंफ्यूजन, तो ये चीजें तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे, बराबर। हम लोग इसके बारे में वापस से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। So this is just an introduction to the physics. So the first thing is the first force which we'll be talking about, gravitational force. अब ये gravitational force, फिर उसके बाद सेकंड आएगा तुम्हारा weak nuclear force, उसके बाद आएगा तुम्हारा electromagnetic force, उसके बाद आएगा तुम्हारा strong nuclear force। ये चार टाइप के फोर्सेस, इन चार टाइप के फोर्सेस के बारे में मैंने तुम्हें आगे पॉइंट्स दिए हुए, डिस्क्राइब किया हुआ, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ लेना, एक बार दिमाग में रख लेना, इसकी डिटेलिंग या इसके बारे में डिटेल हम लोग वी विल बी स्टडी इन डिटेल इन क्लास 11 एंड 12, ओके। सो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सो बात करते हैं सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी इसके बारे में, राइट। बचपन में मतलब 8, 9, 10, अब बड़े हो गए हो, होना पड़ेगा सर, क्या करें, ठीक है। हम बहुत हो गए, ठीक है। सो फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, attraction force। देखो मैं बता यार, any two bodies in the universe attracts each other, मतलब this is universal law of attraction। तो चाहे एक लड़का हो एक और लड़का हो, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सर ये क्या पढ़ रहे हो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है ना, करेक्ट होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? दिस इज वेरी वीक, वेरी वीक, बराबर। तो कुछ भी होने दो, एक लड़का और एक टेबल भी होने दो, ठीक है, स्टिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है बाय अ वीक फोर्स। सो एक्ट्स इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर वेरी फार अपार्ट, बहुत दूर हो तो भी एक्ट करेगी, बराबर। देखा होगा सैटेलाइट इसी के कारण घूमती है, काफी ज्यादा दूर है, स्टार नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, मीडियम की भी जरूरत नहीं है, देखो बराबर। आगे चलते हैं,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर बच्चा बाटी। नेक्स्ट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, नाम में ही वीक है यार। मैंने तुम्हें बराबर सीक्वेंस वाइज फोर्सेस अरेंज करके दिया, सबसे वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, सो वी विल बी गोइंग विद दिस सीक्वेंस ओनली। अब न्यूक्लियर फोर्स बोला हुआ है, न्यूक्लियर तो किसके बीच में ऐड करेगा, न्यूट्रिनो एंड अदर पार्टिकल्स, मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर के फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। बेसिकली एक्ट्स एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत स्मॉल। न्यूक्लियस की साइज कितनी, बहुत छोटी, 10⁻³ 10⁻14 का ऑर्डर, बराबर। सो इसीलिए उसका साइज कितना होगा, बहुत ही कम यार, मैं तो आंख से भी नहीं देख रहा हूँ, बराबर। सो इसीलिए एक्ट्स एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस एंड दिस इज वीक, दिस इज वीक फोर्स, बराबर, बराबर। लेकिन एक ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अगेन वी विल बी स्टडीइंग अबाउट दिस इन क्लास 12। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोला गया है, इलेक्ट्रो बोला मतलब क्या, एक्ट्स बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के बीच में एक्ट होना चाहिए, इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, दिस इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। ऐसा फोर्स है, मजबूत फोर्स है, दो चार्जेस के बीच में एक्ट होने वाला फोर्स है, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। The last force which we will be talking about is strong nuclear force। फिर से नाम न्यूक्लियर ले लिया सर आपने, अगर न्यूक्लियर लिया है तो ऑब्वियस बात है न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये फोर्स एक्ट करता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। ये कैसे पॉसिबल सर, प्रोटॉन प्रोटॉन, ये तो सिमिलर चार्जेस, हमने तो पढ़ा है सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, सिमिलर चार्जेस तो रिपेल करते हैं। अब देखो बेटा, तुमने बोला ये चार्ज, ये भी चार्ज, चार्ज चार्ज में कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सर यहाँ तो आपने न्यूक्लियर फोर्स लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब कहानी सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बैठे हैं मान लो प्रोटॉन, ठीक है, ये है प्रोटॉन, और मान लेते हैं ग्रीन वाले हैं तुम्हारे न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखो दो लाइक चार्जेस कौन है इसमें, प्रोटॉन प्रोटॉन, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे, रिपल्शन लगाएंगे तो न्यूक्लियस टूटना चाहिए ना, तो क्या न्यूक्लियस टूटता है यहाँ से, न्यूक्लियस तो टूटता नहीं। इसका मतलब कोई और फोर्स होगा जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज्यादा बड़ा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसने इस न्यूक्लियस को बाइंड करके रखा है, दैट इज नथिंग बट योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसीलिए ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी एक्ट करेगा, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट करेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, है ना, ये कोई पोलैरिटी नहीं देखता, कोई भेदभाव नहीं करता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज देखता है, चार्ज की पोलैरिटी क्या है भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव है फोर्स ऑफ रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेगेटिव नेगेटिव है फोर्स ऑफ रिपल्शन, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बट अगर मैं न्यूक्लियर फोर्स की बात करूं, प्रोटॉन प्रोटॉन नजदीक आ जा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन नजदीक आ जा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो भी नजदीक आ जा, मतलब दिस इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज क्यों, क्योंकि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। नेक्स्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी ओवरकम कर देता है, एंड इट प्रोटेक्ट्स द व्हाट, न्यूक्लियस फ्रॉम बस्टिंग। ठीक है, आगे चलो, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बस इतना ही था आज का ये टॉपिक, आगे थोड़ा कुछ चीजें और जान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्लास 11 के बच्चे नए नए हो, बराबर, किसी ने पढ़ाई थोड़ी जल्दी शुरू कर दी होगी, किसी ने थोड़ी लेट शुरू कर दी होगी, तो थोड़ा फिजिक्स को जान लो। और हम लोग चाहिए और नीट के लिए अगर पढ़ रहे हैं, हमको कौन से टॉपिक्स क्लास 11 के कवर करने हैं, सारी चीजें देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड, ये अपना खत्म हो गया, बराबर, इतना ऐसा ही था। हाँ सर इतना सही था, सच्ची इतना सही था, हाँ यार बच्चों इतना सही था, हो गया, चैप्टर 1 खत्म, आया गया, ठीक है। ये चैप्टर 2 इतना छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं। नेक्स्ट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और बेसिक्स इसके क्लियर होना जरूरी है। नेक्स्ट हम मैथ्स देखेंगे, बेसिक मैथ्स, क्योंकि फिजिक्स में हमें जो भी मैथ्स रिलेटेड टॉपिक्स की जरूरत है वो हम लोग जरूर देखेंगे पहले, तभी तो हमें आगे का समझ में आएगा, बराबर। उसके बाद देखेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब तुमने पढ़ा होगा बचपन में 1D मोशन, इसको बोला जाता है 2D मोशन, ठीक है। उसका न्यूटन लॉ, यार ये पीछे छोड़ने वाला है नहीं, ठीक है, और ये बेसिक्स है, याद रखो, ठीक है। फिर है वर्क पावर एनर्जी, इतना तुम्हें एकदम तगड़ा आना चाहिए, एकदम अच्छे से आना चाहिए, इतना अच्छे से आगे इसका आगे एप्लीकेशन है, ठीक है, परफेक्ट हो जाओगे फिर एकदम फिजिक्स में, याद रखो, ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना
उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पढ़ेंगे, देखेंगे ये सारी चीजें क्या होती है, फिजिक्स बहुत मजेदार। उसके बाद नेक्स्ट विल बी रोटेशनल मोशन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे ग्रेविटेशन, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फिर ऑसिलेशन, फिर रेट्स। यहाँ पे अपन करेंगे ये होने के बाद, ठीक है। बराबर, क्या यहाँ तक समझ में आया? नॉर्मल क्वेश्चन है, आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ, करेक्ट। तो देखो अभी आज तुम्हारा पहला लेक्चर है, ये चीजें जान लो पढ़ना कैसे, हाउ टू स्टडी, ठीक है। मैं मेरा फंडा तुम्हें बताऊंगा, बाकी जिसे जो अप्रोच अच्छा लगता है दे कैन फॉलो देयर ओन अप्रोच, ठीक है। मेरा अप्रोच कैसा था, हाउ आई यूज्ड टू स्टडी मेरे टाइम पे, ठीक है। मेरी प्लानिंग कैसी रहती थी, ये सारी चीजें मैं तुम लोगों को बताऊंगा, यू कैन फॉलो दैट, बराबर। सो हाउ टू स्टडी, सर सबसे बड़ा टेंशन तो यही है ना, कैसे हो। अब देखो मैंने एक सिंपल टास्क बनाया हुआ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना, एक दिन एंजॉय करो यार। सबसे पहले एंजॉयमेंट ही है, ठीक है। ये दो मूवी देखो, जो करना है, ठीक है। मंडे को दे दो फिजिक्स, ट्यूसडे को दे दो फिजिक्स, वेडनेसडे को दे दो केमिस्ट्री, थर्सडे को दे दो केमिस्ट्री, फ्राइडे को दे दो मैथ्स ऑब्लिक बायो, जो पीसीबी वाले हो, बायो देंगे, पीसीएम वाले मैथ्स करेंगे, मैथ्स ऑब्लिक बायो, बराबर। अब करना क्या सर, क्या ये दो दिन ही हमें पढ़ना? बिल्कुल नहीं, मैं पढ़ने की स्ट्रैटेजी थोड़ी है, मैंने सिर्फ बोला डिवाइड करके तो रखो, ठीक है। अब करना क्या है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अभी हम लोग अगर जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं या नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, इसमें मेन फंडा होता है तुम्हारा रिवीजन। क्या होता है मेन चीज? मेन इज योर रिवीजन। तो करना क्या है सर, सिर्फ रिवीजन ही करना है, पढ़ना ही नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही नहीं, करना है सब कुछ करना है। कैसे? देखो तुम मॉर्निंग इवनिंग, ये तुम्हारे हिसाब से शेड्यूल डिसाइड करो तुम्हें दिन में कौन सा टाइम करना है, लेकिन याद रखो एवरी मंडे एंड ट्यूसडे तुम्हारे जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूलेस एंड इम्पोर्टेंट नोट, फॉर्मूला शीट्स में प्रोवाइड करूंगा, इम्पोर्टेंट नोट्स भी लेक्चर में जो बता रहा हूँ वो नोट डाउन करते चलो तुम्हारे शीट पे, ठीक है। मंडे एंड ट्यूसडे व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज दिस, रिवाइज। कितना घंटा लेना है सर? मैक्सिमम 1.5 आवर्स। और ये हमेशा कहाँ से शुरू करना है? ऑलवेज फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, ऑलवेज फ्रॉम फर्स्ट। सोचो जो बच्चा आज शुरू कर रहा है, ठीक है, या जो बच्चे ने इस साल शुरू किया, यू हैव 2 years, 2 साल मतलब कितना? 1 साल मतलब पहले देख लेते 365 दिन, 365 दिन मतलब एक अंदाजा 52 वीक्स, 52 वीक्स। हर हफ्ते में मैं सर 2 बार फॉर्मूलेस पढ़ रहा हूँ, वो भी स्टार्टिंग से, मेरा कितने बार हो जाएगा? लगभग मैक्सिमम जो तुम्हारे स्टार्टिंग के चैप्टर से 104 तक, बेटा 104 बार मान के चलो। मैंने तुम्हें बोला था चैप्टर 5 चैप्टर 6 तक बेसिक्स है, अगर वो बेसिक्स तुमने इतने बार रिवाइज कर लिया, कोई जबरदस्ती भी तुम्हारे दिमाग से निकालना चाहे ना, निकलेगा। और यही पावर है, तुम समझोगे आगे, ठीक है। ये चीज ईमानदारी से करो, ठीक है, इतनी चीज ईमानदारी से करनी है, सेम केमिस्ट्री के साथ, सेम मैथ्स बायो के साथ, ठीक है। इतना ईमानदारी से फॉलो कर लो, एकदम परफेक्ट, लगभग सही रास्ते पे दौड़ना शुरू कर दो। इतना होने के बाद तुम्हें एज यूजुअल डेली का टास्क, डेली टास्क जो रहेगा वो तो तुम्हारे सेल्फ स्टडी का है, ठीक है। उसमें तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, कौन सा सब्जेक्ट उठाते हो तो विद योर प्लान, ठीक है। सब्जेक्ट्स असाइन करो पर्टिकुलर डेज पे, या अगर डेली भी तुम तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो भी बाइफर्केशन करो टाइम का, एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्टडी। बट दिस थिंग शुड नेवर चेंज, ये इस चीज को एकदम अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा मेन बुक, जिसके हम लोग काफी सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, दैट इज HCV या फिर HC वाला कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों की जरूरत पड़ेगी, एंड वी विल बी सॉल्विंग मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक, ठीक है। और इसको सॉल्व करने का तरीका भी मैं तुम्हें बताऊँ, ठीक है। HCV, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना, ठीक है। तो मान लो HCV, मैंने तुम्हें बोल दिया बेटा गो एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं फ्रॉम चैप्टर 1 सॉल्व करो। लेट्स सपोज आई हैव गिवन यू चैप्टर 1 एज होमवर्क, मान के चलते एक रफ अंदाजा, इस चैप्टर 1 में है 100 क्वेश्चंस, जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन, बराबर, या 100 क्वेश्चन। तो जब तुम फर्स्ट अटेम्प्ट करोगे ना, फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है तुम्हें ये न्यूमेरिकल्स 20 आए, बाकी क्या आएंगे, ये तो खास बात है इस बुक की, ठीक है। इसीलिए तो लोग डरते हैं HCV से, ठीक है।
हो सकता है इतने नहीं होंगे। नाउ हाउ टू फॉलो दिस, अरे मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल्स किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में लेना मुश्किल होता है बच्चों के लिए, ठीक है। सो लेट्स सपोज आउट ऑफ 100 फर्स्ट अटेम्प्ट में 20 सॉल्व कर लिए, बचे कितने, और लेफ्ट विद 80, लेफ्ट इन 80 को 1 स्टार मार्क करो, 1 स्टार मार्क करो, देन go to YouTube या Google it and try to understand the concept and try to understand the way the numerical has been solved, ठीक है। ये समझने की कोशिश करो, ये सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 2-3 days, आफ्टर लेट्स सपोज 3 days और 3 days लेके आफ्टर 3 days अगेन ट्राई दिस 80 क्वेश्चन। पता है अब क्या होगा, 3 दिन के बाद वापस तुम्हें 80 क्वेश्चन करोगे ना, तुम्हें 80 नहीं आ रहा, तुम्हें इसमें से 30 क्वेश्चन आ जाए, यू आर लेफ्ट विद 50, इन 50 को 2 स्टार मार्क करो, ठीक है। फिर से यूट्यूब गूगल करो, कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, एंड आफ्टर 3 days अगेन अटेम्प्ट दिस 50, 3 days 50 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करो। फिर से तुम देखोगे जब तुमने 3 दिन के बाद ये 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ये 50 में से तुम्हें सिर्फ 20 है, 30 फेल नहीं है, इन 30 को 3 स्टार मार्क करो। अगेन फॉलो द सेम स्ट्रेटेजी, सेम थिंग फॉलो, ठीक है। फिर से 3 दिन के बाद जब तुम देखोगे इसमें से मान लो तुम्हें सिर्फ 10 क्वेश्चन आए, 20 नहीं है, इन 20 को मार्क कर दो 4 स्टार, ठीक है। अब शायद तुम्हें ये 20 में से 15 क्वेश्चन आ जाएंगे, बचेंगे 5। आस्क दिस टू मी, शायद मैं तुम्हें यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक दूँ, शायद मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ शॉर्ट ट्रिक दूँ, क्या सर ये तो सारा मैंने और आप ही ने हमसे करवा लिया, तो आप क्या करवाने वाले, है ना। ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में, बेटा कंसेप्ट सुनो, ठीक है। जिस बच्चे ने 4-5 बार एचसी लगा लिया, समझो जेईई में इसको निकाल लिया फिजिक्स में, टेंशन लेने की जरूरत है, तो जो डर होता है ना फिजिक्स का, तो ऐसी मांग रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी थी, जब भी तुम्हारा कोई टेस्ट होगा ना इन चैप्टर से रिलेटेड, तुम्हारा पता सबसे पहला ध्यान किधर जाएगा, ये 4 स्टार और 5 स्टार क्वेश्चन। तुम्हारे दिमाग पे मैसेज आएगा, यार यही तो वो क्वेश्चन थे जिन्होंने मेरी जिंदगी खराब की थी उस टाइम पे, बराबर। और जो चीज़ हमें तकलीफ देती है ना वो हम जल्दी भूलते हैं, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे सोल्यूशन भी जल्दी नहीं भूलेंगे सर, बराबर। इनका सोल्यूशन भी नहीं भूलोगे, और अगर इनका सोल्यूशन भी नहीं भूलोगे तो सोचो अगर जेई नीट, जेई या फिर नीट तो मैं नहीं बोलूँगा, 5 स्टार 4 स्टार इतना जेई, ठीक है। तो जेई में मान लो तो इस लेवल का कोई क्वेश्चन आएगा, बेटा तुम देखते ही तुम्हारा दिमाग में ट्रिगर सॉल्व किया था तो वो सॉल्व करने वहाँ आएगा। हमारा मेन टारगेट वही तो है, हाउ टू टैकल दिस एग्जाम या फिर नीट, बराबर। यही हमारा मेन मोटो है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग, बराबर। वही तो कोशिश जारी है, समझ में आया उम्मीद करता हूँ। ये मेथड फॉलो करने की कोशिश करो, ठीक है। जो नीट वाले बच्चे हैं उनको मैं बोल देता हूँ बेटा ज़्यादा एचसी करने की जरूरत नहीं, दुनिया वही बोलती है। मैं तुम्हें सिंपल बोलूँगा बेटा डीसी पांडे लगा और मेरे क्वेश्चन ला, डीसी पांडे एंड माय क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये बुक की तुम्हारी 4-5 बार होगी ना, देख लो। सुपरस्टार नॉर्मल से स्टार, स्टार से सुपरस्टार, स्टार से सुपरस्टार से रॉकस्टार बनता हो, ठीक है। क्या यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ, कल हम लोग शुरू करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, प्रेजेंट रहना है, एब्सेंट नहीं होना है, बराबर। चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।